वीडियो में हम लोग क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का बेसिक प्लस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 से 4 तक सॉल्व करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक जानेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या जानते हैं? बेसिक। इसको लिख देते हैं हम लोग बेसिक। बेसिक में सबसे पहला पॉइंट पर हम बात करना चाहेंगे कि जब भी आपका ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति का बात किया जाए, जब भी आपका ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति का बात किया जाए और जो उसमें ट्रायंगल आएगा उसमें आपका कैसा ट्रायंगल आएगा? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हिंदी में कहा जाता है समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये आपका क्या हम लोग बना है? ए बी सी क्या आपका है? ये आपका समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले हम लोग क्या बात आपसे बोले कि जब भी हम लोग त्रिकोणमिति का बात करेंगे या ट्रिगोनोमेट्री का बात करेंगे उसमें जो हम लोग ट्रायंगल लेंगे कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसको हिंदी में कहा जाता है समकोण त्रिभुज। त्रिभुज को आप शॉर्ट में इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल में हम लोग बात जानते हैं समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है? उसका एक कोण क्या होगा? उसका एक कोण आपका 90 डिग्री होगा, मतलब इसका बी क्या है? इसका बी आपका 90 डिग्री है। अब इसमें और कुछ बात आगे जानते हैं। इसमें आपका 90 के सामने, इसके 90 के सामने वाला हमेशा आपका क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण, जिसको इंग्लिश में आपका हाइपोटेनियस लिखा जाता है। हाइपोटेनियस लिखा जाता है। 90 के सामने का जो लंबाई होता है, जो 90 के सामने का जो लंबाई है वो हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है, जिसको इंग्लिश में आपको हाइपोटेनियस कहा जाता है। इसको शॉर्ट में हम लोग एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आपको एच लिखते हैं। ध्यान से देखिए, 90 के सामने का आपका कर्ण होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनियस लिखते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग एच से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एच से हाइपोटेनियस होता है, इसलिए हम लोग एच से प्रेजेंट करने हैं। जो आप देख रहे हैं कि ए बी जो लंबी रेखा है या लंबी इसको लाइन कही है, ये आपका क्या देखें? ये आपका परपेंडिकुलर है, जिसको हिंदी में हम लोग लिखते हैं लंब, और इसका इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होता है। ए बी की लंबाई को हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे। ये आपको पी से चालू है, तो इसलिए इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे। याद रखिए, जो ए बी है इसको क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में लंब लिखा जाता है, और शॉर्ट में इसको पी लिखेंगे। जो नीचे का आप स्तर देख रहे हैं जो बी सी है, ये आपका क्या हो जाएगा? बी सी आपका आधार हो जाएगा। बी सी आपका आधार हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या लिखेंगे? बेस लिखेंगे, जिसको शॉर्ट में हम लोग बी से प्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग क्या सीखे? कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस, जिसको शॉर्ट में एच लिखेंगे। पी से परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में लंब, और शॉर्ट में हम लोग पी लिखेंगे। ये आपका बी सी आपका आधार है, जिसको इंग्लिश में बेस, और शॉर्ट में हम लोग बी लिखेंगे। आपको ये बात को याद रखना होगा। तो एक बात आपको नोट्स में हम लिखवा देते हैं। नोट्स में क्या लिखिएगा कि 90 के सामने की जो लंबाई होती है क्या होता है? कर्ण होता है। तो लिखेंगे हम लोग कि 90 के सामने की लंबाई हमेशा क्या होता है? हमेशा कर्ण। इंग्लिश में लिखिए था हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। क्या नोट्स में हम लिखा है? 90 के सामने की लंबाई हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। दूसरा पॉइंट में आइए कि त्रिभुज को इस प्रकार से भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन होता है? कर्ण होता है। कर्ण होता है। आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि 90 के सामने की लंबाई हमेशा कर्ण होता है, और त्रिभुज में जो त्रिभुज बनाएगा उसमें सबसे लंबी भुजा आपको क्या होगा? कर्ण होगा। अब देखिए, आपका ये बात हो गया। अब इससे आगे हम लोग जानते हैं कि जब
एक हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। हम लोग एक ट्रायंगल बना दिए, इसका नाम भी दे दिए ABC। इसका क्या नाम दे दिए, ABC नाम दे दिए। तो आपसे बोले कि आपका बी क्या है, 90 डिग्री होगा। आपको मालूम है कि त्रिकोणमिति का जब भी बात करेंगे तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका कर्ण है वो आपका फिक्स होता है। कर्ण आपका क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब कर्ण आप उसका नहीं बदलता है। केवल लंब और आधार आपका आपस में बदलता है, मतलब कि कर्ण और लंब, कर्ण नहीं सॉरी, आपका लंब और आधार आपस में बदलता है, मतलब आपस में क्या होता है, इंटरचेंज होता है। तो वो कब होगा, ये आपको बात मैं बता रहा हूँ कि वो चेंज आधार और लंब आपस में कब बदलेगा। तो जब एंगल ए के बारे में बात करेगा, जब एंगल ए के बारे में बात इस प्रकार लिख देंगे, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए, जब एंगल ए के लिए बात किया जाएगा तो एंगल ए के सामने आपका क्या है, 90 के सामने ये तो आपका कर्ण है, ये आपका कर्ण है, जो कि क्या आप बोले, आपका कर्ण आपका फिक्स होगा। कर्ण आपको कभी नहीं बदलेगा। आपको इतना बेसिक आपके लिए बहुत है। आपको मैं इतना बेसिक बताऊंगा, पूरा ट्रिगोमेट्री आप पढ़ सकते हैं। 90 के सामने का कर्ण होगा जो हमेशा आपका फिक्स रहेगा। केवल आपसे क्या बोले, आधार और लंब आपस में इंटरचेंज करेगा, मतलब लंब और आधार आपस में बदलेगा। तो बदलेगा कब, जब एंगल ए के लिए बात किया जाएगा, जब इसके लिए बात करेगा तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। लंब हो जाएगा मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा। और जो आपका बच गया ये आपका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। इसमें आप नहीं जाने, इसमें आप तो 90 केवल आपका ट्रायंगल के बारे में बात की थी। इसमें हम लोग करें जब एंगल ए के बारे में बात करेगा, कि आपसे एंगल ए के बारे में पूछेगा। जब एंगल ए के बारे में पूछेगा तो इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो आपका बच गया आपका क्या होगा, आधार होगा। इसमें तो आपका कर्ण फिक्स है, इसमें आपका क्या है, कर्ण फिक्स है। जब एंगल ए के बारे में बात करेगा तो इसके सामने का आपका परपेंडिकुलर मतलब लंब हो जाएगा, और जो आपका बचेगा क्या होगा, आधार होगा। एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए हो गया। जब एंगल सी के लिए, इसमें कितने एंगल है, एंगल ए बी सी, तो एंगल बी तो आपका 90 डिग्री है, लेकिन एंगल दो बच गए, ए और सी। जब एंगल ए के लिए बात करेगा तो इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो आपका बचेगा आधार होगा। कर्ण आपका कभी नहीं बदलेगा। लिख दीजिएगा कि कर्ण कभी नहीं बदलता है, नोट्स में ले लेना है। केस 2 में हम लोग बात करते हैं, केस 2 में बात करते हैं। फिर से हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं कि ए बी सी क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो आपका 90 डिग्री है। तो इसके 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, ये आपका कर्ण हो गया। तो कर्ण आपका क्या होगा, कर्ण हमेशा फिक्स होगा। कर्ण आपका नो चेंज। जब एंगल सी के लिए बोलेगा, जब एंगल सी के लिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एंगल सी के लिए। एंगल सी इस प्रकार से लिखा जाता है, एंगल सी के लिए। जब एंगल सी के लिए बात करेगा तो एंगल इसके सामने की जो लंबाई होगा ना, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मतलब कि आपका ये लंब हो जाएगा। एंगल सी के लिए, जब एंगल सी के लिए बात करेगा तो इसके सामने की जो लंबाई आपका परपेंडिकुलर होगा, जो नीचे बचेगा आपका आधार हो जाएगा। क्या नीचे बचेगा, नीचे आपका जो बचेगा आपका आधार होगा। आपसे क्या बोले थे कि आधार और लंब ही आपस में बदलता है, आधार और लंब भी आपस में बदलता है। कर्ण तो आपका क्या है, कर्ण आपका फिक्स है। जब एंगल ए के बारे में बात करेगा तो इसके सामने की लंबाई, एकदम जस्ट सामने की लंबाई आपका परपेंडिकुलर, जो बचेगा आपका आधार हो जाएगा। और जब एंगल सी के लिए बोलेगा तो इसके सामने की लंबाई आपका परपेंडिकुलर, और नीचे जो आपका बचेगा वो आपका आधार होगा। यहीं से आपका आता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या आता है, पाइथागोरस प्रमेय आपको लिखा देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें जो होता है आपका, होता है कि जो आपका ट्रायंगल है, जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें सबसे लंबी भुजा कौन है, कर्ण है। तो इसमें जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। जो कर्ण का स्क्वायर है, इसमें कर्ण का स्क्वायर लगाइए, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको याद रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण को आप क्या लिखते हैं,
कर्ण को लिखते हैं कि हाइपोटेनियस, जिसको शॉर्ट में एच लिखते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एच का स्क्वायर। उसका देखिए लंब, तो लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर लिखते हैं, लंब को परपेंडिकुलर लिखते हैं जिसको शॉर्ट में पी, और आधार को लिखते हैं बेस जिसको शॉर्ट में बी। तो इसको हिंदी में लिखिएगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या इसको अल्फ़ाबेटिकल के रूप में लिखिएगा तो कर्ण को आप एच का स्क्वायर, लंब को आप पी का स्क्वायर, और जो आधार का आप बी का स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय, इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, दोनों आपका ठीक है। कर्ण को हाइपोटेनियस जिसको शॉर्ट में एच, लंब को परपेंडिकुलर जिसको शॉर्ट में बी, आधार को इंग्लिश में बेस जिसको शॉर्ट में बी लिखा जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे? आपसे पूछेगा कि पाइथागोरस प्रमेय है तो क्या बोलिएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहीं पर हम लोग, तो आपका पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बात करते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या। सबसे पहले आपको 6 पॉइंट याद रखना है। अब वो देखिए 6 पॉइंट क्या है? पी, बी, पी, उसके बाद एच, एच, बी। इसको याद कैसे रखिएगा? पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल। तो इसको याद रखने से फायदा क्या है? सबसे पहले देखिए आपको क्या बात की है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय में आपका साइन आ जाएगा, उसके बाद आपका कॉस आ जाएगा, उसके बाद आपका टैन आ जाएगा, नीचे आपका कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक, इसके नीचे आपका सेक आ जाएगा, इसके बाद आपका कॉट आ जाएगा। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इसको क्या पढ़ेंगे? साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। अब इसको थीटा इसमें लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, इसको क्या लगाएं? थीटा लगाएं। तो हम लोग थीटा लगा लिए। अब देखिए जब साइन का बात करेगा तो इसको नीचे चलेंगे तो साइन तब पी बटे एच, कॉस तब बी बटे एच, टैन तब बी बटे पी। क्या याद करिएगा? साइन तब पी बटे एच, कॉस तब बी बटे एच, टैन तब पी बटे बी। मतलब जो साइन है, जो आपका साइन है थीटा के साथ सट कर, साइन जो आपका है जो थीटा के साथ सट कर हमको पी बटे एच देता था। पी आपका क्या है? आपको याद रखना होगा कि पी आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका है, और एच आपका हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस आपको याद रखना है, और बी आपका क्या है? बी आपका बेस। आपको याद रखिएगा पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनियस और बी से आपका बेस। तो साइन जो है थीटा के साथ सटकर हम पी बटे एच का अनुपात देता है, कॉस थीटा के साथ सटकर में बी बटे एच का अनुपात देता है, टैन थीटा के साथ सटकर में पी बटे बी देता है। और उसी प्रकार देखिए अब नीचे से ऊपर चलेंगे, साइन चढ़ेगा तो ऊपर से नीचे, कॉसेक रहेगा तो ऊपर, नीचे से ऊपर। तो कॉसेक रहेगा तो एच बटे पी, एच बटे पी, सेक थीटा रहेगा तो एच बटे बी, और कॉट थीटा रहेगा तो बी बटे पी। तो आपको याद रखने का तरीका बताएं कि याद रखेंगे कि पंडित बद्री प्रसाद, क्या लिखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए। यदि हिंदी वाले बच्चे याद करना चाहते हैं, अब याद करना चाहते तो इसको ये भी याद कर सकते हैं कि लाल बटे कक्का। क्या याद रखिएगा? लाल बटे कक्का। एल से आपका लंब हो जाएगा, एल से लंब, के से आपका कर्ण, और ए से क्या होगा? आधार। आधार ऊपर लिखिएगा साइन, इसमें लिखिएगा कॉस, इसमें लिखिएगा टैन, इसमें लिखिएगा कॉसेक, इसमें लिखिएगा सेक, और इसमें लिखिएगा कॉट। तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो लाल बटे का कहते हैं एल से लंब, तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार। याद कर लीजिएगा। अब इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं आपको, जिससे आपको याद करने में मदद मिले, या आपको ट्रिक्स बताएं कि इस ट्रिक्स के आधार पर आप याद कर सकते हैं। केवल आप इसमें 3 याद कीजिए और खुद आपको 3 याद हो जाएगा। देखिए उस कैसे है, जैसे साइन थीटा, तो साइन जो हमें थीटा के साथ सटकर में क्या दिया? साइन थीटा, तो पी बटे एच, पी बटे एच। तो पी आपका क्या है? पी आपका परपेंडिकुलर, एच आपका हाइपोटेनियस। कॉस जो है थीटा के साथ सटकर हमको बी बटे एच देता है, बी बटे एच।
तो बी आपका क्या है, बी आपका बेस है और एच आपका आधार है, इसको लिख भी देते हैं। पी मतलब आपका हो गया लंब और नीचे आपका हो गया कर्ण। बी मतलब आपका हो गया आधार और नीचे आपका हो गया कर्ण। तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच मतलब आधार बटे कर्ण। उसके बाद लिखेंगे टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर पी बटे बी मतलब कि याद रखेंगे आधार बटे लंब बटे आधार। तीन बात आप याद रखिए, तीन बात आपको खुद से याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टैन थीटा बराबर पी बटे बी। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक और टैन के उल्टा कॉट। आपको क्या पता है, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, टैन के उल्टा कॉट। तो ये आपका पी बटे एच नहीं, तो ये आपका एच बटे पी हो जाए। देखिए हम नीचे से ऊपर, तो एच बटे पी, एच बटे बी और पी बटे बी बटे पी। तो आप तीन को याद रखिएगा, तो तीन को खुद से याद होगा। तो साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक तो कर्ण बटे लंब, कॉस थीटा तो कर्ण आधार बटे कर्ण तो सेक कर्ण बटे आधार, टेन थीटा तो लंब बटे आधार तो कॉट थीटा तो आधार बटे लंब। तो इसका आपका बेसिक यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व करते हैं। अब प्रश्नावली कितना हो जाएगा, प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 1 से हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 नंबर में आपका सवाल दिया है, देखिए कुछ इस प्रकार से आपका सवाल है। आपसे बोला कि त्रिभुज ए बी सी में, आपको दिखाई दे रहा होगा कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी क्या है, जिसका बी समकोण है, ए बी आपका 24 सेंटीमीटर, बी सी आपका 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 1 नंबर में दिया है कि साइन ए और कॉस ए ज्ञात कीजिए, उसके बाद साइन सी और कॉस सी ज्ञात कीजिए। तो आपको किताब को बगल में रखते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है, बी आपको समकोण है। तो सबसे पहले ट्रेंगल बनाते हैं। ट्रेंगल कैसे बनाएंगे, ए बी सी आपका समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी आपका क्या है, आपसे बोला है कि ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, मतलब कि कोण आपका बी 90 डिग्री है। इसमें ए बी बराबर आपको क्या दिया है, ए बी बराबर दिया है आपका 24 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है कि बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला 1 नंबर पॉइंट में कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, और सेकेंड नंबर पॉइंट में आपसे बोला कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए बी, तो ए बी इसमें त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर आपका 24 सेंटीमीटर हो गया, बी सी आपका 7 सेंटीमीटर होता। तो आपका निकालना है साइन ए, उसके बाद कॉस ए। तो देखिए हमको तो ये आपका लंब मिल गया, मतलब पी मिल गया, ये आपका बी मिल गया, पी भी आप जानते हैं क्या होता है, ए बी, तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि पी। तो पी आपका कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। आपका दिया है बी सी, तो बी सी आपका जिसको लिख सकते हैं बेस है आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो इसकी मदद से हम लोग ए सी ना निकालेंगे, तो ए सी आपका क्या है, कर्ण है। तो कर्ण आपको निकालना है, तो हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जिसको हम लिख सकते हैं कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग कब लगा, जब हम लोग पी दिया था, बी दिया था और हमको क्या निकालना था, एच निकालना था। थोड़ा देर पहले आपको बेसिक में हम बताएं कि जब आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें पी मतलब परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में शॉर्ट, परपेंडिकुलर जिसको हिंदी में आपका लंब, और शॉर्ट में इसको पी लिखा जाता है। कर्ण जिसको इसमें इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस, इसमें एक थोड़ा मिस्टेक हो गया था जिसके कारण मैं सॉरी बोलता हूँ। इसमें आपका हाइपोटेनियस में इसमें टी लग गया था, लेकिन आपका हाइपोटेनियस का मीनिंग ये वाला होगा, HYPERTENUS, हाइपोटेनियस का मीनिंग ये वाला होगा, जिसको शॉर्ट में हम लोग एच लिखते हैं, इसको आधार जिसको इंग्लिश में बेस और हिंदी में इसको शॉर्ट लिखते हैं। तो इसका पाइथागोरस आपका प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर।
तो हमको इसमें p का मान दिया है और b का मान दिया है। तो देखिए p के जगह पर 24 का स्क्वायर प्लस b, तो b का मान 7, तो 7 का स्क्वायर इसको करेंगे तो 576 प्लस 7 का स्क्वायर आपको 14, जब ऐड करेंगे तो 625, जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, और जब रूट चढ़ेगा तो 625 आपका 25 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो एच का मान कितना आ गया, एच का मान आपका 25 आ गया। तो उसके बाद हमको क्या करना है कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर होता है पी बटे एच, क्या होता है देखिए साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, क्या होता है साइन थीटा बराबर पी बटे एच। तो साइन ए के लिए निकालना है, तो साइन ए बराबर पी बटे एच होगा। अब देखिए एंगल में देखिए त्रिभुज ए बी सी में, तो अभी आपको बेसिक में फिर से आपको बताते हैं कि बेसिक में आपको बताए थे कि एंगल ए के लिए जब एंगल ए की बात किया जाएगा तो एंगल ए के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो आपका बचेगा आधार कर्ण तो आपका फिक्स है। जब एंगल ए के लिए बात किया जाएगा तो इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर है, जो आपका बचेगा आधार कर्ण आपका क्या है, कर्ण आपका फिक्स है। और जब एंगल सी के लिए बात किया जाएगा तो एंगल सी के लिए तो इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होगा, नीचे आपका आधार हो जाएगा, कर्ण तो आपका फिक्स है। देखिए साइन ए बराबर पी बटे एच, तो साइन ए के लिए जब ए के लिए निकालेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो पी आपका कितना होगा, पी आपका बी सी हो जाएगा, एच तो एच आपका ए सी। तो बी सी का मान कितना निकाले हम लोग, बी सी का मान आपका 7 सेंटीमीटर और ए सी का मान आपका 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। उसके बाद निकालना है कॉस ए का मान, तो कॉस ए बराबर होता है बी बटे एच, कॉस ए बराबर होता है बी बटे एच। तो कॉस ए, तो ए के लिए तो पी ई वाला है, तो बी आपका यही ना होगा ए के सामने। तो ए के सामने देखिए इस प्रकार से आपको बताते हैं कि ए के सामने, तो ए के सामने आपका पी आई ई आपका हो गया बी, कब एंगल ए के लिए, ए आपका पी और ई आपका बी हो गया। तो कॉस ए के लिए तो बी आपके एंगल ए के लिए तो बी, तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हम लिख सकते हैं ए बी, और ए सी आपका कर्ण, एच आपका ए सी कर्ण हो गया। तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान आपका 24 और ए सी का मान आपका 25, तो ये भी आपका आंसर हो गया। तो पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट पे हमको निकालना है साइन सी और कॉस सी का मान। तो साइन सी, तो साइन का फार्मूला तो पी बटे एच होता है, साइन का फार्मूला तो पी बटे एच होता है, लेकिन आपको निकालना है एंगल सी के लिए, मतलब एंगल इस सी के लिए निकालना है। तो सी के लिए पी कौन होगा, जब एंगल सी के लिए पी आपका ये वाला हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका पी होगा, नीचे वाला आपका बी होगा। तो साइन सी के लिए पी, तो पी आपका ए बी हो जाएगा, और ए सी आपका क्या है, ए सी तो हमेशा फिक्स है, तो ए बी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और ए सी आपका हो जाएगा 25। तो साइन सी का मान आपका कितना हो गया, सॉरी साइन सी नहीं, कॉस सी का मान जो आपका आ गया, कॉस सी का मान आपका आ गया 24, अब बाई में आपका 25 आ गया। उसी प्रकार निकालना है आपका कॉस सी का मान। तो कॉस सी का फार्मूला होता है बी बटे एच, सिंपल लगाना है, कॉस का फार्मूला बी बटे एच। तो कॉस सी के लिए, तो कॉस सी के लिए पी ई वाला है और बी आपका नीचे वाला हो जाएगा। तो बी सी बराबर क्या होगा ए सी, एच आपका ए सी है, तो बी सी का मान कितना है 7 और ए सी का मान आपका आ जाएगा 25। तो आपका साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी का हम लोग मान निकाल लिए। अब इसका हम लोग पार्ट 2 देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर आपका 2 क्या बोलता है, प्रश्न नंबर आपका 2 है, करा कि आकृति 8.3 में, मतलब आकृति 8.3 में देखिए, आकृति 8.3 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। tan p और कॉट आर का मान ज्ञात करना है, मतलब इसको लिख लेते हैं हम लोग को। प्रश्न नंबर, क्वेश्चन नंबर आपका 2 में क्या बोला कि आकृति 8.3 में, तो आकृति हम लोग बना लेते हैं 8.3, आपका नाम दे दिया है पी क्यू आर, जिसमें क्यू आपका क्या है 90 डिग्री है। इसमें पी क्यू का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला है tan p और कॉट आर का मान निकालना है, tan p और कॉट आर का मान निकालना है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि p का मान दिया है, h का मान दिया है, b का मान नहीं दिया है। तो b का मान हम लोग नहीं निकाल सकते पाइथागोरस प्रमेय से, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे,
पाइथागोरस गोरस पाइथागोरस पर में, तो पाइथागोरस पर आपका क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर और प्लस में आपका आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, तो कर्ण को आप एच भी लिख सकते हैं, लंब को आप पी भी लिख सकते हैं, आधार को आप बी भी लिख सकते हैं। आपको जो मन है, जो आपको समझ में आ रहा है वो लिखिए। तो कर्ण आपका है ये वाला पी आर, तो पी आर आपका कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर लंब मतलब क्या है पी क्यू, तो पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर प्लस आधार क्या है, आधार को कुछ नहीं थे आपका, आधार को मान लीजिए क्यू आर का स्क्वायर। तो देखिए 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, तो क्यू आर का होल स्क्वायर निकालिएगा तो इधर आपका 169 इसको प्लस में, तो इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, तो क्यू आर तो स्क्वायर हटाएगा तो रूट चढ़ेगा, तो 25 आपको लिख सकते हैं 5 × 5, तो क्यू आर इसमें से क्या होगा 5 आपका बार हो जाएगा, तो क्यू आर क्या है, क्यू आर आपका बेस है, मतलब बी का मान आपका 5 आ गया, इसको लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर। तो बी का मान कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है क्या है tan p और cot r का मान निकालना है, tan p और cot r का मान। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है p/b, tan थीटा तो p/b, और tan का उल्टा cot, तो cot थीटा इस तो पलट देंगे तो b/p। tan का फॉर्मूला देखिए, tan का फॉर्मूला p/b इसी का उल्टा cot होता है, cot का फॉर्मूला b/p। तो हमको tan p और cot r का क्या करना है, मान निकालना है, तो इसको लिखेंगे tan p माइनस cot r, तो इसको लिखेंगे p/b माइनस इसको लिखेंगे b/p। अब देखिए tan p के लिए आपको क्या बोला है, tan p के लिए, तो p के लिए इस एंगल के लिए p/b, तो आपका p सामने हो जाएगा क्यू आर, अब b आपका क्या हो जाएगा, b आपका हो जाएगा पी क्यू। आपको समझ में आया, जब एंगल p का बात करेगा तो इसको सामने वाला परपेंडिकुलर को शॉर्ट में p लिखा जाता है, याद रखिए, ये आपका क्या हो जाएगा आधार, जिसको शॉर्ट में आपका b लिखा जाता है, माइनस cot r के लिए, जब एंगल ए वाला के लिए बोलेगा, एंगल r के लिए, तो इसका सामने वाला p हो जाएगा, नीचे आपका b होगा, ये वाला तो आपका फिक्स रहेगा, कर्ण आपका हमेशा क्या होगा फिक्स होगा। जब एंगल r के लिए बोला तो इसका सामने वाला p और नीचे वाला b, तो आपका b/p, तो b पहले लिखे तो क्यू आर का स्क्वायर और नीचे क्या है पी क्यू का स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं लगेगा पी क्यू। अब देखिए इसका मान बैठा है क्यू आर, तो क्यू आर का मान कितना है आपका 5 आया था, उसका पी क्यू, तो पी क्यू का मान आपका 12 माइनस क्यू आर, तो क्यू आर का मान कितना, क्यू आर का मतलब बी, तो बी का मान आपका 5 और माइनस पी क्यू, तो पी क्यू मतलब 12, तो एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान आपका 0 हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 3 है, बोला कि यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए या ज्ञात कीजिए, दोनों बात एक ही है, परिकलित कीजिए या ज्ञात कीजिए, दोनों बात के एक ही है। तो आपको क्या दिया है, साइन ए बराबर दिया है आपका, प्रश्न नंबर कितना हो जाएगा, प्रश्न नंबर आपका 3। तो प्रश्न नंबर 3 में आपको दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो आपसे बोला है कि कॉस ए और टैन ए का क्या कीजिए, टैन ए का मान ज्ञात कीजिए, कॉस ए और टैन ए के लिए मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस ए का जो फार्मूला होता है, कॉस ए का फार्मूला होता है b/h, कॉस ए का फार्मूला होता है b/h, और टैन ए का फार्मूला होता है p/b। तो इसमें हमको b का मान चाहिए, h का मान चाहिए, तो p, h और b का मान निकालना होगा। तो देखिए साइन ए बराबर क्या जानते हैं, साइन ए बराबर आप जानते हैं कि p/h होता है, क्या जानते हैं, आपका दिया था साइन ए बराबर 3/4, तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर p/h होता है। तो p का मान कितना हो गया आपका, p का मान आपका 3 हो गया और h का मान आपका 4 हो गया। साइन ए बराबर 3/4 आपको गिवन था, तो साइन ए बराबर p/h जानते हैं, तो p का मान आपका 3
और एच का मान आपका 4, तो इसकी मदद से हम लोग बी का मान निकाल लेंगे। इसकी मदद से हम लोग बी का मान निकाल लेंगे। तो इसका कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप जानते हैं कि एच का स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर कितना है, तो 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये आपका 16 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 9 प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9, तो बी स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा, तो 16 में से 9 घटाइएगा। जब 16 में से आप 9 घटाइएगा तो आपका 7 बचेगा। 7 जब स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटाइएगा तो क्या चढ़ेगा, रूट लग चढ़ेगा। तो हमको तो मान आ गया, पी का मान 3 आ गया, एच का मान 4 और बी का मान √7। तो आपको किसका मान निकालने बोला है, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बटे एच। कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बटे एच। तो बी का मान कितना है, बी का मान आपका √7 और एच का मान आपका 4। तो आपका आंसर हो गया। उसके बाद बोला tan ए का मान निकालिए। तो tan ए बराबर होता है p बटे बी। तो p बटे बी, तो p का मान आपका 3 और b का मान आपका √7। तो प्रश्न नंबर आपका 3 कंप्लीट होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर आपका 4 बोल रहा है कि यदि, देखिए प्रश्न नंबर 4 आपका बोल रहा है कि यदि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या दिया है, प्रश्न नंबर आपका 4। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 में आपको दिया है कि 15 cot a इक्वल टू आपका 8 है। तो आपका 8 है, तो आपको साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए। अब देखिए जिस प्रकार हम प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व किए उसी प्रकार हम प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करें। इसमें थोड़ा एक बात आप सीखिए, उसके बाद खुद से आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 15 cot a इक्वल टू 8, तब 15 आपका मल्टीप्लाई में है, जब 15 को यहाँ से हटाइएगा तो डिवाइड में जाएगा। 15 आपका मल्टीप्लाई में, तो हटाइएगा इधर आएगा तो डिवाइड में होगा। तो आप जानते हैं कि कॉट का फॉर्मूला tan का उल्टा होता है, कॉट का फॉर्मूला tan का उल्टा। तो tan का याद रखिए, tan थीटा बराबर p बटे बी। तो कॉट के क्या हो जाएगा, b बटे p। तो इसका फॉर्मूला हो गया b बटे p। तो b का मान कितना है, b का मान आपका 8 हो जाएगा, p का मान आपका 15 हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, h का मान निकालिएगा, तब ना आप साइन ए और सेक ए का मान निकालिएगा। अब देखिए तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या जानते हैं कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर तो निकालना है, p कितना दिया है, p का मान आपका 15 दिया है, तो 15 का स्क्वायर प्लस b है, b आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर तो 225 प्लस, जब इसको कीजिएगा तो 24। तो h स्क्वायर बराबर जब दोनों को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा कुछ 289 हो जाएगा। तो h बराबर रूट लगाइएगा 289। तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर ये आपका 17 का होल स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो h का मान आपका 17 आ गया। h का मान आपका 17 आ गया। और हमको b का मान मालूम है और p का मान मालूम है। आपको निकालना है क्या है, साइन a का मान। तो साइन a का फॉर्मूला क्या होता है, p बटे h। साइन a बराबर p बटे h। तो p का मान कितना, p का मान आपका 15 और h का मान आपका 17। तो आपका यही वाला क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। उसके बाद आपसे बोला है कि सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो सेक किसका उल्टा, सबसे पहले आपको याद रखना है कि सेक किसका उल्टा। तो देखिए सेक जो आपका है, देखिए सेक, तो सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा। तो कॉस का फॉर्मूला होता है b बटे एच। सेक किसका उल्टा था, कॉस का। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b बटे एच। तो इसको फॉर्मूला को उल्टा कर दीजिए, तो h बटे b। तो क्या करिएगा, h बटे b, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला, कॉस ये आपका रफ है, तो कॉस थीटा बराबर होता है b बटे एच। तो इसको उल्टा कीजिएगा तो h बटे b। तो h का मान कितना है, तो h का मान आपका 17
और बी का मान कितना है, बी का मान आपका 8 है। तो प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।